फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक एलियन ने पूरी तरह चांद को नष्ट कर दिया है। इसके बाद दृश्य एक स्कूल का आता है, जहां कुछ नीरस और पढ़ाई में बेहद कमजोर छात्र होते हैं। स्कूल उन्हें फेलियर, नालायक बच्चों की अलग क्लास में भेज देता है। सब लोग उनके बर्ताव से परेशान रहते और उनका मजाक उड़ाते थे। यहाँ तक कि उन्हें स्कूल की बाकी कक्षाओं में आने तक की अनुमति नहीं थी। उनकी क्लास एक पुराने पहाड़ के पास के कमरे में लगती थी। दर्शक ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि उनका टीचर वही एलियन है जिसने चांद को नष्ट किया था। दिमाग में सवाल आता है, ये एलियन उनका शिक्षक क्यों है? असल में उस एलियन ने स्कूल मैनेजमेंट से एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वह 10 साल तक इन बच्चों को पढ़ाएगा। वह कहता है, आपके मुताबिक ये बच्चे बहुत शरारती हैं। हो सकता है कि आप 1 साल के अंदर मुझे निकाल दो, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। अगर उन्होंने मुझे क्लास से निकाल दिया या मार दिया तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। क्लास का एक असिस्टेंट टीचर भी था, जो असल में एक परफेक्ट सोल्जर था। वह क्लास में आकर समझाता है, तुम्हारा मिशन है इस एलियन को मारना। यह ताकतवर एलियन तुम्हारा दुश्मन है। कभी उस पर दया मत करना। इसे खत्म कर दो ताकि हम अपनी दुनिया बचा सके। जो भी इसे खत्म करेगा उसे 1 करोड़ येन का इनाम मिलेगा। असिस्टेंट टीचर बताता है कि इस एलियन की स्पीड बहुत ज्यादा है और इसे पकड़ना लगभग असंभव है। उसके पास एक बॉक्स था जिसमें आधुनिक हथियार थे, लेकिन ये हथियार भी एलियन को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वह अपने डुप्लीकेट पर गोली चलाता है, डुप्लीकेट टूटकर गिर जाता है, लेकिन असली को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ यह भी सामने आता है कि एलियन के अंग फिर से उग सकते हैं, लेकिन जब भी वह यह शक्ति इस्तेमाल करता है, उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। अगले दिन बच्चों की पहली क्लास एलियन के साथ शुरू होती है और वे सब अपनी अपनी तरह से उस पर गोली चलाने लगते हैं, लेकिन कोई भी गोली उसे नहीं लगती। सरकार ने एक परफेक्ट असिस्टेंट भी भेजा था, जो शूटिंग में माहिर थी। क्लास में नागिसा नाम का एक लड़का था, जो अपनी डायरी में एलियन टीचर के बारे में बातें लिखता था, ताकि इन आइडियाज का इस्तेमाल करके वह उसे मार सके। कुछ लड़के नागिसा से कहते हैं, हमारे ग्रुप में आ जाओ, हम मिलकर इसे मारेंगे। वे नागिसा को चाकू देकर एलियन के पास भेजते हैं, लेकिन एलियन नोटिस करता है कि नागिसा के पास विस्फोटक हथियार भी है। वह हथियार फटता है और लगता है जैसे एलियन मर गया हो, लेकिन असल में वह जिंदा होता है। वह अपनी पुरानी त्वचा उतार देता है और गुस्से में कहता है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि तुम सिर्फ गोली चला सकते हो, विस्फोटक नहीं। अगर तुमने फिर ऐसा किया तो मैं तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य को नुकसान पहुंचाऊंगा। अगले दिन छात्र उसे जाल में फंसाकर फिर से गोली चलाते हैं, लेकिन वह बार बार बच जाता है। तभी एक नया छात्र आता है जिसे यहाँ भेजा गया था। हालांकि वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वह सीधे एलियन से हाथ मिलाने जाता है, लेकिन उसके हाथ में ब्लेड लगे होते हैं, जिससे एलियन के टेंटिकल्स कट जाते हैं। वह पहला छात्र था जिसने एलियन को घायल किया। बाद में नागिसा उससे पूछता है कि उसे यहाँ क्यों भेजा गया। वह बताता है, मैं अपने स्कूल का टॉपर था और टीचर का फेवरेट भी। एक दिन मैंने देखा कि मेरा क्लासमेट तुम्हारी क्लास के एक लड़के को बुरी तरह पीट रहा था। मैंने उसे बचाने के लिए अपने क्लासमेट से झगड़ा किया, लेकिन किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया, यहाँ तक कि मेरे टीचर ने भी नहीं। तब से मैं शिक्षकों की इज्जत नहीं करता और मुझे यहाँ भेज दिया गया। फिर वह एलियन से पूछता है, क्या तुम अच्छे टीचर्स में से हो जो मुसीबत में बच्चों का साथ देते हैं, या बेकार टीचर्स में से जिन्हें कोई परवाह नहीं? यह कहकर वह पहाड़ से कूद जाता है और एलियन भी उसके पीछे कूदकर जाल बना देता है और उसे बचा लेता है। 2 महीने बीत जाते हैं, लेकिन सरकार कोई कदम नहीं उठाती। एलियन जापान में रहता है और दूसरे देश उस पर मिसाइल से हमला करते हैं, लेकिन वह खुद ही उन्हें रोक देता है। सरकार क्लास में एक और नया छात्र भेजती है, जो असल में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट था, जिसे एलियन को मारने के लिए बनाया गया था।
रोबोट आते ही बिना चेतावनी गोली चलाने लगता है, जिससे बाकी बच्चे डर जाते हैं और उसे चेन से बांध देते हैं। एलियन उससे कहता है, अगर सच में मुझे मारना है तो पहले बच्चों का दोस्त बनो। टीम बनकर अटैक करोगे तो कामयाबी मिलेगी। धीरे धीरे रोबोट बच्चों का दोस्त बन जाता है। फिर एक और नया छात्र आता है जो बार बार कहता है, मैं बहुत ताकतवर हूँ। उसका ट्रेनर बताता है कि उसने इसे बहुत अच्छे से ट्रेन किया है। वह कहता है, एलियन मेरा भाई है, लेकिन फिर भी मैं उसे मार दूंगा ताकि साबित कर सकूं कि मैं उससे ज्यादा ताकतवर हूँ। दोनों में क्लास में जबरदस्त लड़ाई होती है, जिसमें एलियन उसके टेंटिकल्स घायल कर देता है। बाद में यह नया छात्र कहता है, मैं यहाँ दुनिया को नष्ट करने आया हूँ। अगर तुम मुझे मार देते हो तो तुम जीतोगे, और अगर मैं तुम्हें हरा देता हूँ तो मैं जीतूंगा और दुनिया खत्म कर दूंगा। वह बच्चों को एक हफ्ते के लिए ट्रेन करता है। सरकार को लगता है कि क्लास में कोई सुधार नहीं हो रहा, तो वे पुराने असिस्टेंट की जगह नया सोल्जर भेजते हैं। ट्रेनिंग के दौरान एक लड़की क्रिश कहती है कि वह और नहीं कर सकती, तो नया सोल्जर उसे मारने लगता है। पुराना असिस्टेंट बीच में आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। नया सोल्जर कहता है, अगर तुम्हारे पास कोई है जो मुझे हरा सके तो भेजो। पुराना असिस्टेंट नागिसा को चुनता है। नागिसा चाकू लेकर उसके गले पर वार करता है और उसे हरा देता है। एलियन और पुराना असिस्टेंट बात करते हैं। नागिसा बहुत टैलेंटेड है, वह अच्छा असैसिन बन सकता है। एक दिन बारिश में नागिसा नोट करता है कि एलियन का शरीर पानी से फूल रहा है, और यह बात वह अपनी डायरी में लिख लेता है। क्लास बोर हो रही थी, लेकिन जब एलियन कहता है कि जो मुझे हराएगा उसे बहुत पैसा मिलेगा, तो सभी मोटिवेट हो जाते हैं। वह कहता है, फाइनल एग्जाम में जो टॉपर होगा उसे मेरे एक टेंटेकल पर गोली चलाने का मौका मिलेगा, क्योंकि टेंटेकल पर चोट लगने से उसकी स्पीड धीमी हो जाएगी। 6 टॉपर्स निकलते हैं और वे उसके 6 टेंटेकल्स पर अटैक की प्लानिंग करते हैं। वे पानी डालकर उसका शरीर फुला देते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन वह गायब हो जाता है। फिर नया सोल्जर आता है और कहता है कि पानी में वायरस मिला था और अब वह 3 दिन में मर जाएगा। नागिसा और एलियन का भाई टॉवर पर जाते हैं। बारिश से उसका भाई कमजोर हो जाता है और नागिसा उसका टेंटेकल काट देता है। असल में ये एलियन के ही प्लान का हिस्सा था। बाद में एक नया टीचर आता है और कहता है, मैं तुम्हें वैक्सीन दूंगा, लेकिन एलियन का सिर मुझे दो। बच्चे कहते हैं, हमने खुद वैक्सीन बना ली है, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। वह हार जाता है। फिर मिलिट्री आती है और एलियन को बमों वाले कमरे में बंद कर देती है। एलियन लाइव कैमरे पर बच्चों से कहता है, मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारा टीचर रहा, तुम अब किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हो। उसका कमरा फट जाता है और सब सोचते हैं कि वह मर गया, लेकिन वह फिर से उनके सामने आ जाता है। इसके बाद फिर से वे असैसिनेशन क्लास जारी रखते हैं और यही फ्लैशबैक खत्म होता है। फिल्म खत्म।